जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ्स स्टडी बाय दुर्गेश सर में। आज से हम अलजेब्रा की क्लास स्टार्ट करने वाले दोस्तों। इसके पहले हमारा जो साधारण ब्याज उसकी क्लास चल रही है दोस्तों, वो भी कंटिन्यू रहेगी और अलजेब्रा भी कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। तो आज हमारे अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास है, तो आप जल्दी जल्दी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और ये अधिक बच्चों तक या अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं अलजेब्रा का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। जब भी ये एसएससीजीएल में हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको करना क्या है कि आपको जब भी क्वेश्चन इस टाइप से देंगे, ठीक है, आपको क्या देंगे क्वेश्चन, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर एक्स प्लस, एक मिनट दोस्तों, ये दिख रहा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको। तो इसको क्या करना है आपको, उसको कन्वर्ट किस में करना है, एक्स घात 2 में, एक्स घात 3 में, एक्स घात 4 में, एक्स घात 5 और एक्स घात 6 में कन्वर्ट करना है दोस्तों। पहले हम प्लस वाला टर्म में देखेंगे, उसके बाद अपन माइनस वाले टर्म में देखेंगे। तो आपको जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दे दें कि भाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कोई संख्या दे दें, मान लो संख्या एन है, एन मतलब कोई सी भी संख्या दे दें, उदाहरण के लिए अपन मान लेते हैं यहाँ पर 2 मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब आपको निकालना है एक्स, ये निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दोस्तों। तो इसका एक लॉन्ग मेथड भी है, लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें क्योंकि एग्जाम की तैयारी करते तो हमें शॉर्ट मेथड जरूरी है। तो ये निकालना है, तो क्या करना है, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट इसका वर्क करके -2 कर दो, इसका वर्क करके क्या कर दो, -2। तो हम इसका वर्क करेंगे, कितना आएगा 4, और 4 में -2 करेंगे तो कितना आएगा 2। आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा दोस्तों। मतलब करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में जब भी स्क्वायर करेंगे तो जो भी दिया रहेगा हमें एन, उसका क्या करना है, उसका स्क्वायर करके उसमें 2 घटा देंगे दोस्तों, ठीक है, 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मान लो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपके सामने, ठीक है, एक क्वेश्चन और अपन करते हैं। हाँ, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 4 है, ठीक है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 4 है। आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। मतलब कि कहाँ से एक घात से 2 घात में जा रहे हैं अपन। तो जब भी ऐसा आए तो आपको क्या करना है, जो भी दिया उसका वर्ग कर दो, क्या आएगा इसका वर्ग आएगा 16, और -2 कर देंगे तो हमारा 14 आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका एक सामान्य सूत्र भी आप चाहो तो याद कर सकते हैं ना, इसका सूत्र है n स्क्वायर -2। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, n मतलब जो भी बराबर के इधर दिया रहेगा, जैसे यहाँ 4 दिया था तो 4 आ जाएगा इनकी जगह, 5 दिया रहा तो 5 है, 6 आएगा तो 6 दिया रहेगा। ये रहा हमारा कि x घात 1 से 2 पे जाना। अब इसके बाद कभी मान लो कि डायरेक्ट आपको x घात से 1 की घात से 3 पे जाना हो, यहाँ पर जाना हो, तो क्या करोगे आप, तो ऐसे मेथड में मान लो कि देखो यहाँ पर आप x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 दिया है दोस्तों, क्या दिया है 2। आपको निकालना क्या है, ये x की घात 3 प्लस वन अपॉन एक्स की घात 3। तो आप करो क्या, इसका क्यूब करना है, क्यूब मतलब समझते दोस्तों, क्यूब मतलब इसका घन करना है। तो इसको 2 कितनी बार गुना करना है, 3 बार, तो 2 मतलब 2 की घात 3 कर दो, एक काम करो। और माइनस क्या करोगे, -3 और n जो दिया है 2, उससे गुना करके माइनस करना है। तो 2 की घात कितनी आएगी, 3, 8 हो जाएगी, माइनस इसका गुना करोगे कितना आएगा 6, और 2 करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम करेंगे, या फिर इसका सूत्र राइट है, याद कर सकते हो, n³ -3n, है ना। एक और एग्जाम्पल समझते अपन, है ना, और अच्छे समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल और लेते अपन, ठीक है दोस्तों, एक और लेते एग्जाम्पल। हाँ, इसी का लेते हैं। मान लो कि x घात x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3 दिया है दोस्तों, क्या दिया है 3। आपको निकालना क्या है, x घात 3 प्लस वन अपॉन एक्स घात 3 निकालना है दोस्तों। मतलब एक घात से कहाँ जाना है, 3 पे, तो आपको क्या करना है, इसका क्यूब करना है, क्यूब मतलब इसका घात 3 करना है, और माइनस क्या करना है, 3n करना है। 3n मतलब जो 3 दिया है उसका n मतलब यही है हमारा, है ना। तो क्या आएगा, 27 आ जाएगा इसका, है ना, 3 3 9 9 27 -9 कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट है दोस्तों। सेम इसी प्रकार से आपको अगर कभी x घात 4 निकालना है, ये तो हम प्लस वाला देख रहे हैं दोस्तों, जब माइनस वाला आएगा तो माइनस को भी देखेंगे अपन। अब आपको क्या करना है कि जो, इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब मान लो कि x घात आपको 1 से 2 और 4 पे कैसे जाना है दोस्तों, तो 1 से 4 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसका वर्क करोगे तो 2 पे आओगे, है ना, इसका वर्क करोगे तो किस पे आओगे,
2 पे आओगे, 2 का वर्ग करो डायरेक्ट 4 पे आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से 4 का वर्ग करो तो डायरेक्ट 8 पे आ जाएगा, मतलब उसका वर्ग करना है दोस्तों। जैसे मान लो कि x घात 1/x बराबर 2 दिया है, ठीक है। अब आपको निकालना है x घात 4 प्लस 1/x घात 4 बराबर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है। तो आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन, तो ऐसा निकालने के पहले इसका वर्ग निकालो। तो वर्ग निकालने का सूत्र है कि जो भी n है उसका वर्ग, मतलब 2 का वर्ग 4 माइनस 2 कर दो तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये तो हमारा क्या है, ये आया x² माइनस प्लस 1/x² का मान आ गया 2। लेकिन हमें निकालना है x घात 4, तो इसका फिर से दोस्तों एक बार वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा, x घात 4 प्लस 1/x घात 4 बराबर फिर से इसका वर्ग कर दो, कितना आएगा 4 और माइनस 2 करोगे तो 2 आएगा दोस्तों। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे हम करेंगे सब लोग, ठीक है। अगर आपको 5 निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, 5 निकालने के लिए क्या करोगे, आपको इस प्रकार से इसको याद करना पड़ेगा कि x घात 5 प्लस 1/x घात 5 बराबर x² प्लस 1/x², इस प्रकार से याद करना पड़ेगा दोस्तों। स्क्वायर कोष्टक बन x घात 3 प्लस 1/x घात 3 और माइनस n याद करना पड़ेगा दोस्तों। n मतलब या फिर x प्लस 1/x, ये भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको मेथड याद करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट सूत्र यह दिया है कि n² माइनस 2 फिर कोष्टक बन n³ माइनस 3n बराबर माइनस n। इससे आप क्या ज्ञात कर सकते हो दोस्तों। अब आपको निकालना है x घात 6, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे दोस्तों, इसको निकालने के पहले x घात 3 निकालोगे, x घात 3 का आप क्यूब वर्ग कर दोगे तो आप डायरेक्ट x घात 1/6 पे आ जाएगा दोस्तों। तो ये होते हैं हमारे पूरे फार्मूले, ये प्लस वाले। इस साइड में मैंने दिया आपको माइनस वाली, तो आपको माइनस वाली करना है। पहले हम क्वेश्चन प्लस वाले करते हैं, फिर उसके बाद माइनस वाले करते हैं। तो इसी को भी साथ में ही समझ लेते हैं दोस्तों। देखो अब क्या कर रहे थे हम कि प्लस से प्लस में जा रहे थे, ठीक है, प्लस से प्लस में जा रहे थे तो माइनस 2 कर रहे थे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, माइनस से प्लस में जा रहे हैं, माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो आपको प्लस करना है, प्लस में जा रहा है तो प्लस, ठीक है। माइनस से प्लस में जा रहा है तो प्लस करना है। यहाँ प्लस प्लस में कोई दिक्कत नहीं, माइनस ही करना है। लेकिन यहाँ माइनस से प्लस में जा रहा है तो आपको करना है प्लस, आप फिर माइनस से, मतलब याद रखना दोस्तों कि जो सम घात है वो हमेशा प्लस, हम बोल सकते हैं उसका भी प्लस में ही रहेगा। जो सम है वो प्लस में जाएगी तो प्लस आएगा, और ये डायरेक्ट माइनस में जाएगी तो भी प्लस आएगा दोस्तों, है ना। x घात कभी भी आपको ये नहीं दिया रहा कि x घात माइनस 1/x घात, मतलब x माइनस 1/x डायरेक्ट आपको ये निकालने को बोल दे दोस्तों, मतलब प्लस वाला निकालने को बोल दे, ऐसा नहीं होगा, आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या बोलेगा कि x घात माइनस में है, x माइनस 1/x माइनस में, तो आपको प्लस में निकालने दे देंगे, या फिर आपको क्यूब निकालने दे, या फिर आपको 4 निकालने, या फिर आपको 5 या फिर 6 निकालने दे देगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि सभी में आपको क्या करना है, प्लस 8 करना है। जैसे यहाँ -2 माइनस करते थे, वर्ग में जाते 3 में जाते तो क्या -3 करते थे, यहाँ आपको प्लस करना है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब 4 में जाओगे तो आप क्या करोगे, पहले प्लस करके फिर माइनस में जाना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे 5 का सूत्र भी सेम ऐसा वैसा जो हमने माइनस के लिए यूज़ किया था, है ना। यहाँ क्या था माइनस बीच में और यहाँ क्या था प्लस बीच में, तो थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों, बस आपको ये याद रख के चलना है। बढ़ते आगे, इसका पूरा सॉल्यूशन भी दिया कि ये आया कहाँ से, है ना, ये n² प्लस 1 ये आया कहाँ से, इसको सॉल्यूशन पूरा दिया है। अब चाहो तो इसको देख सकते हो, है ना। जैसे मान लो ये है, हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो इसका वर्ग ये आ गया, इसको दोनों तरफ वर्ग किया तो इसको तोड़ के हमारा ये आया, ठीक है। इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे और इसको करेंगे n², तो n का स्क्वायर मतलब ये हमें n दिया, इसका वर्ग कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये सूत्र बना, सूत्र से हमारे ये आ गया। बढ़ते आगे की ओर, ये दोस्तों हमारा कभी मान लो कि माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो आपको उन्हें प्लस करना है, याद रखना दोस्तों, है ना। फिर माइनस की ओर जाएंगे तो भी क्या करना है, प्लस करना है। फिर यहाँ पर आपको माइनस तो करना है दोस्तों, लेकिन उसका वर्क करोगे तो फिर माइनस करेंगे। फिर 5 की ओर जाएंगे तो आपको पता है प्लस करना है। फिर +6 की ओर जाएंगे तो पता है क्या करना है आपको, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अलजेब्रा का। आपको पहला क्वेश्चन दोस्तों, ये पहला है, 1 नंबर है, इसको आप 1 नंबर कर लेना। 1 नंबर है, क्रम चेंज है, ठीक है। अलजेब्रा का फर्स्ट क्वेश्चन, 1 नंबर।
देखो क्वेश्चन क्या है कि यदि a प्लस 1/a बराबर 3 है तो a की घात 4 प्लस 1/a की घात 4 का मान निकालना दोस्तों। तो a की घात कहाँ से बनेगी 4, मालूम है आप लोगों को। जब हमें मान लो कि x प्लस 1/x दिया है, ठीक है, बराबर मान लो कि ये 3 दिया है। अब आपको इसका स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालने क्या करते हैं, इसका स्क्वायर निकालने क्या करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक हमने देखी थी कि इसका वर्ग कर देते हैं। इसका वर्ग क्या आ जाएगा, 3 का वर्ग 3 3 9, मतलब सॉरी 3 का वर्ग क्या आ जाएगा 9, हाँ, और माइनस क्या करते हैं 2 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आएगा दोस्तों। इसका कितना आ जाएगा 7। अब हमें लेकिन वर्ग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, x की घात 4। तो हम इसका अगर वर्ग करते हैं, इसका वर्ग करते 4 में बदल जाएगा, तो इसका वर्ग कर देंगे तो 1/x की घात 4 बराबर, तो आपको इसका भी वर्ग करना पड़ेगा और फिर 2 घटाना पड़ेगा, है ना। तो 7 7 49 माइनस 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 47, जो कि डी ऑप्शन सही है, 4 है दोस्तों, इसको कर लेना, ठीक है। कितने आसान तरीके से हमने अलजेब्रा को ख़त्म कर दिया। अगर आप इसको बड़ी कॉन्सेप्ट वे से जाओगे या फिर इसे जो मेथड है उससे जाओगे तो आप इस सवालों को चुटकियों में नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा, तभी आप सवाल कर पाओगे। तो देखो, जब भी हमें 1/x, जब भी a की घात से हमें जब वर्ग में आएंगे तो करेंगे क्या, इसका वर्ग करेंगे, मतलब n का वर्ग करेंगे माइनस 2 करेंगे, और इसका भी डबल करेंगे तो 4 में चले जाएगा, 4 का डबल करें तो 8 में चले जाएगा, 8 का डबल 16 में चले जाएगा। ऐसे हम 3 का करेंगे तो 6 में चले जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम 6 का 12 में हो जाएगा, 12 का 24 में हो जाएगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सेम दोस्तों यही है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसको करना कैसे है, देखो अब यहाँ पर देख लिया दोस्तों, ये 49 ही आएगा ना ये, हाँ ये मतलब बोल सकते हैं ऑप्शन वाइज किया है दोस्तों इसको, तो 49 आया इसका, है ना, ऑप्शन वाइज किया है तो 49 आएगा दोस्तों इसका। मतलब ऐसा देखना था कि इसका परफेक्ट स्क्वायर देखना था, इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, 2 जोड़ के देखना था, जो 2 जोड़ा तो ये 49 जो बना है परफेक्ट स्क्वायर बना है। इसको अपन ऑप्शन वाइज भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब भी हमें मान लो यहाँ तो a दिया है, हम मान लो कि x प्लस 1/x बराबर n दिया है दोस्तों। क्या दिया है, n। अब आपको क्या करना है, n दिया है तो हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 में जाना है, बराबर क्या आएगा, है ना, ये आपको बताना है। तो आपको मैंने इस बताया था कि जब भी इस प्रकार से देखें कि x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5, तो आपको इसको तोड़ना है। तोड़ना कैसे, पहले x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2, ठीक है, और कोष्टक बन x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 और माइनस n कर दो, या फिर माइनस n करने के बाद या फिर इसको कर दो x प्लस 1/x। इस प्रकार से आपको करना है। देखो अब कैसे आएगा, पहले आपको निकालना है x की घात 2 वाला। तो x की घात 2 मतलब कि इसको पहले अपन 7 को ले जाएंगे 2 में, तो क्या आएगा, x की घात 2 का निकालने क्या करते हैं, तो हम x की घात 2 निकालने के लिए करें इसका वर्ग करते हैं और 2 माइनस करते हैं। तो इसका वर्ग करके 2 माइनस करो तो इसका वर्ग क्या आएगा, 7 7 49, है ना। कितना आएगा, मतलब ये तो हमने सीखा ना अभी पिछले क्वेश्चन में, ये वाला मतलब इसी का तो वर्ग करना है। तो 7 है, 7 का वर्ग करेंगे तो 749 और माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 47, गुना बीच में गुना कराएगा। अब आपको निकालना क्या दोस्तों, क्यूब निकालना है। अब हमें क्यूब भी देखा है कि जब भी हमारे सामने क्यूब आ जाए कभी, तो हम कैसे निकालेंगे, हम मान लो कि उसकी क्या करते हैं, x की घात 3 करते हैं माइनस 3n करते हैं, मतलब जो है दिया है उसका हम क्यूब करते हैं। तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 49 का 7 7 49 और 49 का फिर 7 में गुना करेंगे दोस्तों। 49 का फिर 7 में करते तो क्या आएगा, 7 9 63 की 3 80 का 6 7 28 और 6 कितना जाएंगे दोस्तों, 34 हो जाएंगे। 400 कितना आएगा, 443। और फिर आपको क्या करना है, 3n माइनस करना है। 3n माइनस यहाँ पर देखोगे 3n माइनस करना है, तो 3n माइनस करोगे तो 443 है, तो 3 मतलब कि 7 3 21 आप माइनस करोगे तो 3 और 7 के गुना 7 3 21 माइनस कर दो, कितना आएगा, 21 माइनस करेंगे तो 2 2 3 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 2 2 3 आएगा। फिर माइनस n करना है, तो n आपको क्या दिया है, इसका मान देखो, इसका मान शुरू में आपको क्या दिया, 7 दिया है, 7 दिया। अब इन दोनों को गुणा करोगे दोस्तों, तो आप गुणा करके देख लेना, इसका आएगा 15,134। कितना आएगा, 15,134 और माइनस 7 कर दो, माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा, जब यहाँ मान लो कि 14 में 7 गए तो 7, यहाँ अब बचा कितना 12 और 12 5 15 127
15 दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपको कभी भी डरना नहीं, क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट को समझना है, शॉर्टकट ट्रिक समझना है, आप आसानी से कर लोगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, है ना। मतलब करना क्या है आपको कि जो भी दिया है x प्लस 1/x बराबर आपको जो भी दिया है n दिया है, तो आपको क्या निकालना है, 5 घात निकालना है। तो आप क्या करते हैं, x⁵5 प्लस 1/x⁵5 को आप लिख सकते हो x² प्लस 1/x² कोष्टक बन x⁵3 प्लस 1/x⁵3 और माइनस क्या करोगे x, मतलब x प्लस 1/x माइनस करोगे। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब पहले इसका वर्ग निकालो, क्योंकि वर्ग निकालना है तो 6×36 हो जाएगा, और 6×36 के बाद माइनस क्या करोगे, -2 कर दोगे। तो -2 करोगे तो कितना आएगा, 34 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 34। अब आपको क्या करना है, क्यूब निकालना है। तो 6 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 6 का क्यूब क्या आएगा, आप 6 को 6×36 और 6×36 में फिर आप क्या करोगे, गुना कर देंगे। तो कितना आएगा, काम करते करके देख लेते अपन, है ना। तो 6×36 तो आएगा, और माइनस अपन 6 और गुना करते हो, 6×36 के 6 3 6 × 18 और 3 कितने हो जाएंगे, 21, 216। लेकिन ये -216 आएंगे, क्या आएगा, -216। और -216 आया, साथ में आपको ये भी करना है कि माइनस क्या करना है आपको, -3n भी करना है। तो -3n करना है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ माइनस पहले से और माइनस से तो प्लस हो जाएगा, +3n, मतलब कि 18, 6 × 18 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये 18 माइनस करना है 216 में से, तो कितना आएगा, 198। कितना आएगा, 198। तो गुना 198 दोस्तों। और फिर यहाँ कैसे माइनस क्या करना है आपको, ये माइनस क्या करना है, -6, तो माइनस +6 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको आप कर दो गुना, गुना करने पे आपका आएगा, यहाँ माइनस आएगा दोस्तों। ठीक है, -98, 198 आएगा, -198 आएगा। तो इसका गुना करने पे आएगा -6,732 और प्लस आप 6 करोगे इसमें, तो माइनस घटाओगे तो इसमें आएगा 6,726। आप घटा के देख लेना दोस्तों, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6,726 माइनस में आएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा दोस्तों। आप करने की कोशिश करो, हो जाएगा आपसे। इस कॉन्सेप्ट पे ट्राई करने की कोशिश करो दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।